के संत महर्षि हुए हैं, संत हुए हैं, मंडलेश्वर हुए हैं, या कोई काजी मुल्ला पंडित हुए हैं, ये सारे के सारे तत्व ज्ञान से अपरिचित थे और इन्होंने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब वो उल्टा पाठ पढ़ा हुआ आज तक आड़े आ रहा है। दास ने सन 1994 से लेकर आज 2013 तक लगभग 19 वर्ष हो गए संघर्ष करते रहे, और जब जा करके इतना कुछ जेल तक भेज दिया, झूठे आरोप लगा कर, झूठे मुकदमे बनवा के, नकली संत ऋषि आचार्यों और दुष्ट लोगों ने। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए हमें कितना भी कष्ट हो, लेकिन हमारा मिशन सफल हो, ताकि विश्व का कल्याण हो, सब प्राणी परमात्मा को पहचाने और सतलोक जाएं। दास का इतना उद्देश्य है। तो यहाँ वही प्रश्न आता है कि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बूझड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो पुण्यात्माओं, जब आपको ये ज्ञान समझ में आओगा कि 21 ब्रह्मांड में कोई सतगुरु नहीं है वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त, इसको अभिमान समझो, अर्थे सच्चा ज्ञान समझो, और कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी। क्योंकि दास ने सभी महापुरुषों के अनुभव पढ़े और प्रत्येक धर्म के धर्म ग्रंथ पढ़े। प्रत्येक धर्म ग्रंथ वर्तमान के जितने भी मार्गदर्शक हैं अपने ही सदग्रंथों से अपरिचित, वो खाक गुरु हैं, गुरु खाक सतगुरु है वह। और सतगुरु से नीचे कोई अपनी जो है ना पोस्ट नहीं बताता, सतगुरु से नीचे कोई बात नहीं करते। सभी बोली श्रद्धालु कहते हमारे सतगुरु हैं। तो सतगुरु का जब ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सतगुरु किसे कहते हैं। तो उसके लिए परिचय कराया जा रहा है। जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? हम लोगों का जो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य पर ब्रह्म परमात्मा है, वही हमारा इष्ट देव। एक स्वामी जी, छोटा सा प्रश्न बीच में रह गया है। जैसे आपने बताया कि आपका इष्ट देव कौन है, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, आपने उसे क्लियर नहीं। ये क्लियर करने की आपको वो कोई अधिकार आपको नहीं है इसका। ये जरूर क्या है कि हमसे आप सारी बात पूछ लें, जो हमारे मन की बात है, जो हमारी साधना की बात है, वो हमारे गुरु ही हमको बता सकते हैं और उसको ही हम बता सकते हैं। चाहे जिसको चैनल में बताने की चीजें थोड़ी यही है। यह श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी। ये तो इनके पूज्य देवता हैं। ये पार्वती जी की पूजा करते हुए और इनकी मूर्ति के साथ सुशोभित हैं श्री स्वरूपानंद जी, सरस्वती जी। शंकराचार्य जी, आपका इष्ट देव कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हमारे इष्ट देव हैं। तो शंकराचार्य जी, क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। यह श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी। ये तो इनके पूज्य देवता हैं। क्या आप जी पुराणों को सत्य मानते हैं? सत्य ही है। बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता का नाम क्या है? भगवान नारायण। भगवान नारायण। और उनकी देवी? देवी पूर्णम्बा। आप जी का इष्ट देव कौन है? इष्ट देव तो कोई भी हो सकता है। हम सभी हम तो पंच देव उपासना करते हैं, 5 देवता होते हैं। यह श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी
और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता हैं। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? नहीं, पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा असत्य माने? हमारे लिए पुराण सत्य ही है। आप जी के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है? मैं कहा था ना, जब एक ही भगवान है तो ये पूज्य देवता अपूज्य देवता ऐसे कैसे होता है? एक ही भगवान है। ये श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता हैं। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव तो भगवान श्री कृष्ण हैं। हम तो उन्हीं के लिए जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की सेवा के लिए आराधना करते हैं कि उनकी कृपा मिले, जिससे कि अंतिम समय जब हम प्रयाण काल होता है, जब हम शरीर छोड़ें, तो भगवान का कीर्तन करते, उनका स्मरण करते हुए हम उनके धाम में प्रवेश करें। हरे कृष्णा। अब हम जानना चाहेंगे कि आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव जो हैं हमारे सदगुरु हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया और उन्हीं में हम श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं। महाराज जी, जैसे अभी हमने आपसे जानना चाहा था कि आपके इष्ट देव कौन हैं, तो आपने बताया कि हमारे इष्ट देव हमारे सतगुरु हैं। तो सतगुरु से आपका क्या तात्पर्य है? कृपा इस पर प्रकाश डालें। सदगुरु हमारे हंस जी महाराज, हमारे जो सदगुरु, जो हमारे ज्ञानी गुरु हैं। वैसे तो गुरु की परंपरा बड़ी अर्वाचीन परंपरा है, पर वो हमारे इष्ट देव। महाराज जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहु अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी, वो जनक है, सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्व तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुई। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक पति पत्नी थे, वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे। वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए।
ये मुझ दास के इष्ट देव हैं। अपने आत्माओं, ये अनमोल सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। और ये अज्ञानी कृष्ण जी के पुजारी, कृष्ण ही तत्व है, कृष्ण ही परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म है, ये ना अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। अब इससे स्पष्ट हो रहा है ये कितना स्वामी है। गीता जी दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। इसको 8वें अध्याय के ये थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा 8वां अध्याय 8वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में, प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर ये 7 है, इसमें 30 और ये 29 नंबर श्लोक है साथ में, बिल्कुल अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 है नीचे। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रित जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये। माम आश्रित माने मेरे आश्रित होकर मैं जो ज्ञान कह रहा हूं, तत्वदर्शी संत को खोजो, वो जो तत्व ज्ञान बताओ, उसके बाद तत्व ज्ञान से परिचित जो हो जाता है। जरा मरण मोक्षाय यतंती ये, जो जरा मरण मोक्ष, जरा यानी बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, यतंती ये जो प्रयत्न करते हैं, माम आश्रित है मेरे ज्ञान को आश्रय बनाकर, जो उस जरा और मरण से ही छूटने की कोशिश करते हैं, अन्य किसी वस्तु की इस काल के लोग की डिमांड नहीं रखते। ते ब्रह्म तत्विदु, वो तत्व ब्रह्म को जानते हैं। तत्व ब्रह्म को चे ब्रह्म तत्व को, ते ब्रह्म तत्विदु, उस तत्व ब्रह्म को वो जानते हैं, जान चुके हैं। और वो कृष्णम अध्यात्म, कृष्ण माने सारे, कृष्णम सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। और कर्म से अखिलम, और सब कर्मों से भी, जैसे कर्म कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, कौन से पापदायक है, तो वो उनसे परिचित हो चुके हैं। कौन? जो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे दातुम ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, सब कर्मों से जो परिचित हैं, वे ये माने जो कौन, जो जरा और मरण से ही छूटने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, मेरे उस ज्ञान से आश्रित होकर, वे तत्ब्रह्म विदु। तो अब यहां इनका अनुवाद देखिएगा, 7वें अध्याय 29वां अनुवाद गीता प्रेस गौरव वालों, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, यत्न करते हैं, वे तत् यानी उस ब्रह्म माने ब्रह्म को, ये देखो, वे तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और अखिल माने संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में इसने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म है, वो किम तत्ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। अब इसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। अब तीसरे श्लोक में श्री भगवान उवाच, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है वो। अब यहां फिर आइए 5वें में गीता ज्ञानदाता कहता है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही समन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, मद भावम यानी मेरे भाव में भावित रहकर मेरे भाव को ही प्राप्त रहता है, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, ये नहीं, मद भावम मेरे भाव में भावित रहता है, उसको प्राप्त रहता है, इसमें संशय नहीं है। और 6 में ये कहा है 8वें अध्याय के में कि ये नियम है, जो अंश में जिसमें भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। अब 6, हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। सदा तद्भाव भावती, उसी भाव से भावित रहता है। ये भाव माने उसी भाव में भावित रहता है, उसी में लगन रहती है।
अब मेरी भक्ति करेगा तो मेरे में रहेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। अब यहाँ 7वें में फिर कहता अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। कि यहाँ शांति नहीं, लठ बजाना पड़ेगा, मेरे सब शरण में रहेगा तो। और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब यहां से कमाल हो गया। अब पुण्यात्माओं, ये अनमोल सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। और ये अज्ञानी कृष्ण जी के पुजारी, कृष्ण ही तत्व है, कृष्ण ही परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म है, ये ना अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। अब इससे स्पष्ट हो रहा है ये कितना स्वामी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब गीता जी क्या बता रही है, और गीता मनीषी कहे ये अपने आप को, गीता जी का ज्ञान कहें और नाम जप हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्री राधे। अब देखो पुण्यात्माओं, थोड़ी सी और कितनी बात बिगाड़ रही है। अब श्री कृष्ण जी के पाने के लिए राधा जी का सहयोग लेते हैं ये, और कृष्ण जी से पहले राधा का नाम ले श्री राधे। अब राधा कौन थी? राधा श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी, इन्हीं के शब्दों में। अब कोई मान ले किसी लड़के ने या लड़की ने अपना विवाह की तैयारी कर रखी हो, और उसका मित्र आके उसके सामने, अपने मित्र के सामने, और उसकी होने वाली भावी पत्नी को का नाम ले और उसी में अधिक श्रद्धा रखे, तो मित्र का काम कर रहा है शत्रु का। अब इनसे कोई पूछा, इन्हों कहे श्री कृष्ण से पहले राधे को याद करना पड़ेगा, तब कृष्ण प्रसन्न होगा। कृष्ण तो जूत मारेगा थारे। अब प्रश्न करता है कि आपका इष्ट देव कौन है? तो कृष्ण भगत कहे राधे, श्री राधे, श्री राधे। पहले राधे ने कति कसक के साथ बोल के फिर नो कहा अखिल ब्रह्मांड का नायक पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण हमारा इष्ट है। अब इस प्रकार के व्यवहार से श्री कृष्ण प्रसन्न होगा या प्रसन्न? अंडरस्टूड है, गणा कहने की जरूरत को नहीं। तो अब यहाँ पुण्यात्माओं, इन्होंने गीता जी को समझा नहीं। गीता जी में केवल एक ओम नाम है, दूसरा जाप नहीं, जो गीता ज्ञानदाता का ही स्मरण करना है। तो और ये समझ कह रहा है कि नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त होगा। उसके मंत्र की जानकारी उसकी विधि तत्वदर्शी संत ही बताएगा। वो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। तो यहां बता गीता जी के 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में अब क्या बताता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करेगा उसको प्राप्त होगा। उसका 3 मंत्र की साधना है। अब देखिए अध्याय नंबर 8 का, अब श्लोक नंबर 8, 9, 10, 7 तो आपने पढ़ लिया। अब 8वां अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। इसका अनुवाद यहां देखेंगे। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, जो उत्तम परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ध्यान नहीं है ये, अभ्यास योग युक्तेन, जो नाम जाप दिया जाएगा वो 3 मंत्र का, उसके अभ्यास योग माने साधना के बल से, दूसरे युक्त से युक्त उसमें लगा हुआ, दूसरी ओर न अन्यगामिना, यानी और किसी भी देवता की भक्ति नहीं करे, किसी में मन नहीं जावे, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, अनन्य मन से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये गीता ज्ञानदाता से अन्य है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है। ये जो कवियम माने सर्वज्ञ है, इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। यहां लिखना था जो कबीर देव है,
तो यहाँ ज्यादा कंसेप्ट यहाँ क्लियर नहीं कर पाएंगे, बाद में बताएंगे। अब यही लेते हैं, जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी कुल का मालिक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उसके विषय में जानकारी है। उत्तम पुरुष तो अन्य उसके विषय में कह रहे हैं, जो कवियम अनादि यानी सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले आए है। अचिंत रूप स्वरूप आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार यानी प्रकाश में, सूर्य की सदृश बताया है तो वो साकार है लेकिन है तेजों में। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा सतपुरुष के सतलोक में, ऐसी उसकी तेज है और वो ये निराकार बतावे। आदित्य वर्ण, आदित्य मन सूर्य जैसे शरीर वाला, सूर्य के समान अविद्या से अति पुरे उस सचिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। जो व्यक्ति, यहाँ लिखा है, जो पुरुष उस सर्वज्ञ अनादि सबके धारण पोषण करने वाले सूर्य के सदृश अविद्या से अति परे यानी उस साकार परमात्मा, तेजों में साकार परमात्मा का सेवन कर सचिदानंद घन ब्रह्म प्रस्तात अति परे सचिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। अब 10वें में देखना, कमाल कर दिया। अध्याय 8 का श्लोक 10 पढ़ रहे हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष, वो 3 नाम के जाप करने वाला, योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, मंत्र की कमाई से, भ्रकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, भ्रकुटी में यानी वहां जाना पड़ेगा त्रिकुटी के में, परमात्मा का हम वहां अकाउंट करवाएंगे, नारा नारा ओम का जाप का वहां वो फल दे देंगे। अब यहां लिखा है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से यानी उस 3 मंत्र के जाप की कमाई से भ्रकुटी में पहुंच जाएंगे और वहां फिर इनका अलग अलग अकाउंट देना होता है। प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सिमरण करता हुआ उस दिव्य रूप दिव्यम परम पुरुषम एव उपैति, दिव्य माने दिव्य, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ये समझो, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जो जिसका जिक्र किया है, दिव्यम परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपनात्मा, ये है आध्यात्मिक ज्ञान है, ये है वो तत्व ज्ञान। और इसको इस प्रकार जानने के बाद फिर अज्ञान नाम का नाम नहीं रहेगा। प्रत्येक प्राणी को सद्गुण समझ में आवेंगे और मोक्ष तो बहुत आसान है। अब हमारी समझ में यही नहीं आ रहा कि कौन से संत की बात को सच्ची माने। कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ क्रियाएं बता रहा है, सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यही कहा है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई केवल देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, और कोई हवन ही करता रहता है। और इस तरह के सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक जानते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार के जो मैंने 24 गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक जो जानकारी दी है यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की, इस प्रकार के अनेक प्रकार के धार्मिक यज्ञ यानी अनुष्ठानों की जानकारी चौथे जगह 32वें श्लोक में बता रहे हैं। उस ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म द्वारा दिए गए अपने मुखारविंद से ज्ञानमय कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए, और उनको जानने के बाद फिर सब कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। और चौथे जगह 33 में ये कहा है कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब दर्व यज्ञ ये होती है कि जैसे कहीं मंदिर बनवा दिया और कहीं पर कोई
धर्म भंडारा कर दिया है और कहीं पर कितना कंबल बांट दिए। तो कहते हैं अंधाधुंध कोई ऐसे क्रिया करने से अच्छा है श्रेयान यानी ज्ञान, ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले ज्ञान समझ और ज्ञान के बाद फिर तत्व ज्ञान के आधार से फिर धर्म पुण्य कर, जैसे उस तत्वदर्शी संत बताओ तो लाभ होगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गीता जी में कहा कि कुपात्र को दिया हुआ दान विफल रहता है, कभी सफल नहीं होता। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को, चौथे अध्याय के जो 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जानकारी दी है उसकी न अपनी मुखारविंद से उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझो। वो फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है। अब यहां इस गीता जी को ना समझकर 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में इन्होंने फिर अनर्थ किया है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि उस ब्रह्मणे मानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब यहां जो ब्रह्मणे शब्द लिखा है 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में, ब्रह्मणे का अर्थ होता है जो ब्रह्म से बड़ा, नेक्स्ट, यानी बड़ा बड़ा भगवान। और यहां 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये अक्षर पुरुष के बारे में जानकारी है। यहां ब्रह्मणे अर्थ इसमें भी है, लेकिन यहां उसकी आयु सीमा कैलकुलेटेड है, इसलिए ये बड़ा होते हुए भी अविनाशी नहीं है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं है। यहां देखिएगा 8वें अध्याय का 17वां श्लोक दिखाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 16 तो ये हो गया है कि इसमें कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। इन्होंने यहाँ अनुवाद गलत किया है कि परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, इसका अनुवाद गलत किया इन्होंने। नहीं तो ये चौथे अध्याय का 5वां और दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक गलत हो जाता है। यदि गीता ज्ञानदाता ये कहता है कि मुझे प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। ये देखिएगा चौथे अध्याय का, गीता जी अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 5 है। यहाँ पर ये यहाँ नीचे से इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतु अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और यहां देखिएगा 9वें में चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अब दूसरे अध्याय का 12वें श्लोक में स्पष्ट कर रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म पहले भी हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है पहले भी तुम मैं जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे, और न ही थे और न ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। यानी अपना, मेरा और तेरा, इन सैनिकों राजाओं का आगे पहले भी जन्म होता, जन्म मृत्यु होता था, आगे भी होता रहेगा। अब 17वें श्लोक में इसने स्पष्ट किया है, दूसरे अध्याय के गीता जी अध्याय नंबर 2 के अब श्लोक नंबर 17 में कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दर्शय वर्ग व्याप्त है। यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अपना तो हम फिर आते हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक पे। इन्होंने यह अनुवाद गलत कर दिया। इसका अर्थ है कि आ ब्रह्मभुवनाथ लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, कहते हैं माम उपैते तू कौनते पुनर्जन्म न विदते। ये अर्थ यह है कि जो ये बात नहीं जानते कि मेरा भी जन्म होता है और आगे भी पहले भी जन्म मृत्यु होती है, इनने जो इस बात को नहीं जानते, जो विद्य माने जानना भी होता है, न विदते माने जो नहीं जानते, पुनर्जन्म मुझे प्राप्त होकर भी कुंते उनका पुनर्जन्म होगा।
ये स्पष्ट है। इनका अनुवाद इन्होंने गलत कर दिया। अगर इनका अनुवाद यहाँ लें कि जैसे कहा कि अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, पुनरावर्ती का इन्होंने स्वयं विश्लेषण किया है। ये इसका सटार ला रखा ना, इस सटार का यहाँ विश्लेषण किया, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे पुनरावर्ती कहते हैं। यानी ब्रह्मलोक में गीता ज्ञानदाता की साधना करने वाला ब्रह्म, ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, ब्रह्म की साधना वाला, और ब्रह्मलोक पर्यंत गीता ज्ञानदाता खुद कहता है ये सभी पुनरावर्ती में है, इनका भी जन्म मृत्यु होती है। अब यहाँ लिखा है और परंतु इन्होंने ये अनुवाद गलत कर दिया, कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत कर दिया। इसने ये लिखना था कि न विदिते, जो नहीं जान पाते इस बात को, तो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म अर्जुन उनका पुनर्जन्म है। माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विदिते, जो ये नहीं जानते, तो अगर इसको हम इन्हीं की तरह माने कि उसके पुनर्जन्म नहीं होते, मुझे प्राप्त होते, ये खुद कहता चौथे अध्याय के 5 में, दूसरे अध्याय के 12 में कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, तेरे भी होते। तो यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। तो हम अब 17वें श्लोक पर आते हैं, 8वें अध्याय के 17वें। इसमें क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम, अह माने दिन, यत ब्रह्मण विदु। अब ब्रह्मण, यहाँ ब्रह्मण का अर्थ अक्षर पुरुष है, बड़ा भगवान। ये परम अक्षर पुरुष की यहाँ जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें आयु की भी अवधि है, उस परमात्मा की आयु अवधि नहीं है जहां सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है। तो यहाँ इस अक्षर पुरुष की जानकारी, रात्रिम युग सहस्रांतम ते और विद जना। अब इसमें सहस्र युग लिखा है, नोट सहस्र चतुर्युग, इसमें चतुर्युग नहीं लिखा है, ओनली सहस्र 1000 युग लिखा है। इतना दिन और इस